हमें क्या स्टार्ट करना है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उससे पहले प्लांट्स की कुछ बातें कर ली जाए। प्लांट में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक सेक्सुअल, दूसरा वेजिटेटिव। सर सेक्सुअल का मतलब क्या है? जो फ्लावर है ना, वो सेक्सुअल में आता है क्योंकि उसी के अंदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के अलावा प्लांट में जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? वेजिटेटिव। अब फ्लावर के अलावा प्लांट में क्या होता है केशव? स्टेम, रूट्स, लीव्स, और आपने मुझे बताया स्टेम, फ्लावर के अलावा स्टेम होती है, रूट होती है, लीफ होती है, उसके बाद सर फ्रूट। बर्ड होती है, फ्रूट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और कोई किसी का विश और कुछ होता है? क्लोरोफिल। सर ये तो और लीफ में नहीं आ जाएगा? हाँ हाँ, अभी इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। हाँ, और कुछ होता है? ल्यूकोप्लास्ट। और बताओ, और बताओ। आज जितनी चीजें सर पता है ऐसे तो प्लांट के बारे में। प्लास्टिड्स भी हैं। सर एक ऑप्शन है, प्लास्टिड्स भी हैं, जाइलम फ्लोएम भी है। सर ये बहुत सारी चीजें लिखी। हाँ, अब आपके आपके काम की चीजें बता, अभी आपके काम की चीजें बताता हूँ। सर देखो, बर्ड क्या बनाती है? तो वेजिटेटिव तो होगी नहीं वो। दूसरी चीज, फ्रूट किससे बनता है? बर्ड फ्लावर बनाती है, फ्लावर जब रिप्रोडक्शन करता है उसके बाद फ्रूट बनाता है, तो ये दोनों तो आपके हैं ही नहीं। सर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड। भाई साहब क्या कर रहे हो, ऊपर लीफ लिख तो दिया। कई बार ना हमें बहुत कुछ पता होता है, हमें एक लिमिट पे रुक जाना चाहिए। हमें बहुत कुछ पता है गालियों के बारे में, हमें बहुत कुछ पता है लड़ाइयों के बारे में, हमें बहुत कुछ पता है दुकानदारी के बारे में, हमें बहुत कुछ पता है हमारी दुकान में ब्रांड्स कौन सी बिकती है। हमें बहुत कम पता है पढ़ाई के बारे में। जिसे एक्सपैंड करना है वही नहीं एक्सपैंड करे, बाकी पता नहीं दुनिया भर की बातें कर रहे हो। मतलब क्लास में आते पढ़ाई को छोड़ के दुनिया भर में जितनी चीजें हो सकती हैं उन सब की बातें हुई हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, इन सब की जरूरत आपको। सर लास्ट में आपने क्या बोला? ये जाइलम फ्लोएम बेटा वेस्कुलर बंडल है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मतलब तुम्हें अगर नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में अगर पेट्रोल दे दिया जाए ना, तुम तो आग ही लगा दोगे। सर फिर है क्या वेजिटेटिव पार्ट? स्टेम है, रूट है, लीफ है। इसके अलावा और कुछ दिखता है प्लांट में जो आपके काम की चीज हो? सर ये भी हमारे काम की नहीं है। तो चलो, स्टेम, रूट, लीफ। बेटा आपके रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे हम। स्टेम, रूट और लीफ। मैंने अभी बताया था ना, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, हम थोड़ा लिमिट में रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर मैंने बोलना शुरू किया, फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर घर वाले भी आएंगे सुनने के लिए। स्टेम, रूट और लीफ वेजिटेटिव पार्ट है। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अलावा प्लांट में एज सच कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले। जितनी क्लासेस आप छुट्टी कर सकते हो कर सकते हो। स्टेम, रूट, लीफ अगला हफ्ता, नेक्स्ट वीक में कंप्लीट होगा ये। 7 लेक्चर्स हैं इस चैप्टर की, ठीक है। अब बाकी बातें हम क्लास के बाद कर लेंगे। स्टेम, रूट और लीफ। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। जब भी रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट और लीफ, उसे आप क्या बोलोगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पढ़ना।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या है? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ दी, अब वो पार्ट्स क्या क्या है? रूट, स्टेम और लीफ, विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? अभी तो बताया था सेक्सुअली कौन रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? बहुत कुछ है, यथार्थ यथार्थ के पास भी है। ब्रायोफाइलम plants can be reproduced by vegetative propagation using stem or leaves। तो ब्रायोफाइलम एग्जांपल है किसका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ लीव्स और स्टेम। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कहीं कोई भी प्लांट ऐसा ऑब्जर्व किया है जो आप इन तीन चीजों में से किसी से ग्रो कर सकते हो? यस और सर नो? पोटैटो। पोटैटो और सर जिसका कैरेट्स। आप कैरेट, जिसका आप सर बहुत उसकी ज्यादा रूट। यूज करते हो वैलेंटाइंस डे पे। रोज स्टेम से होता है ना? बेटा क्यों बता रहे हो फिर? पूछा किसी ने? Some of the plants can be reproduced by vegetative propagation। सर क्या हुआ? इधर सुनो। ब्रायोफाइलम, गुआवा, पोटैटो, अनियन, बनाना, गार्लिक, वाटर हैकेन, ट्यूलिप, मिंट, स्ट्रॉबेरी, लिली, ये सब एग्जांपल है किसके? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। सर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? इसमें भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें सर ये लो लिख दिया। सर रोज आप बोल रहे थे लिखा है, ये लो। ठीक है, मैंने इतने एग्जांपल लिख दिए, इसमें बहुत सारे रह गए होंगे अभी भी। अब आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में कई सारे टाइप्स होते हैं जिन सर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन वेजिटेटिव पढ़ा था। वेजिटेटिव क्या है? प्लांट पार्ट्स की हेल्प से आपने ग्रोथ कराई। अब आर्टिफिशियल क्या है? आपने उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन किया, आपने हस्तक्षेप किया कि नॉर्मली अगर आप रोज की स्टेम डालते तो रोज प्लांट उगता, रेड फ्लावर की डाली तो रेड होता। कभी कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही रोज के प्लांट पे अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। वो आर्टिफिशियली क्या करते हैं? या तो कटिंग कर देंगे, लेयरिंग कर देंगे, या ग्राफ्टिंग। सर ये कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग होता क्या है वो समझाओ पहले। A small part of a plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. May be a piece of stem, root, leaf. While making a cutting, care should be taken that अब जब आपने पोटैटो ग्रो करते टाइम ऑब्जर्व किया हो, सर हमने कुछ ऑब्जर्व, जैसे पोटैटो होता है ना, पोटैटो में आईज होती हैं, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है पोटैटो का, जिसमें से अगर आप ज्यादा दिन रख दे तो व्हाइट व्हाइट कलर का वो ग्रो करता है। हाँ, तो जब आप कटिंग करते हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है जो चीज आप सॉइल के अंदर गाड़ रहे हो उसके अंदर बड होने चाहिए। अगर बड नहीं है, मान लो मैंने पोटैटो का ये वाला पोर्शन डाल दिया जिसमें कोई भी बड नहीं था, तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, रोज, बोगनविलिया। सर बोगनविलिया होता क्या है?
ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना, कैक्टस। बोगनविलिया। आपने बाल मंदिर वाले कितने हैं? एक ही है। बाल मंदिर स्कूल में एक प्लांट लगा हुआ है जिसपे पिंक कलर की 3 पत्तियों वाला फूल आता है सर। और डिफेंस वाले पार्क में है, मतलब जनरली आपको मिल जाता है सर। फ्लावर कैसा होता है? ऐसे तीन तीन हाँ उसमें भी है। 3 लीव्स होती हैं पिंक कलर की, उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, देखा है? वो प्लांट है बोगनविलिया। तो वो जो पिंक वाली है ना, वो फ्लावर नहीं है, वो सेपल्स होती हैं उसकी। सर हाँ जी। सर रोज में कटिंग कैसे होती है? रोज में कटिंग कैसे होती है? यस सर। रोज की जो स्टेम है उसे आप कट करके सॉइल में डाल देते हो। ओके सर। लेयरिंग। कटिंग में क्या किया आपने? पहले कट किया फिर सॉइल में प्लांट किया। लेयरिंग में क्या करते हो? पहले आप उसे सॉइल में डंप कर देते हो, जैसे उसमें रूट्स आ जाती हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, आप उसे मेन प्लांट से कट कर देते हो। सर मतलब क्या है? ये देखो, जो आपका मेन प्लांट है, पहले उसकी स्टेम आपने क्या की है? सॉइल में डंप कर दी। जैसे ही इसमें रूट्स ग्रो कर जाएंगी, आप इसे यहां से मेन प्लांट से काट दोगे। क्या पहले आपने मेन प्लांट से काटा है? पहले आपने क्या किया है? ग्रो करने दिया आपने। तो जब ऐसा ऐसी कंडीशन होती है, जैसे अब क्या बोलते हो, लेयरिंग। अब दूसरा क्या होता है? मैं पहले कट कर देता, फिर सॉइल में उसे ग्रो करने देता, वो होता कटिंग। पहले कट कर दोगे कटिंग, बाद में कट करोगे लेयरिंग। हाँ, ग्रो करने के बाद। ऐसा नहीं कि ग्रो होने नहीं दिया, काट दिया आपने, उस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहां तक चीज समझ आई? अब ये लेयरिंग में यही लिखा हुआ है, ग्राफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने हाइब्रिड के बारे में सुना है? हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाइब्रिड। दो या जैसे दो प्लांट्स हैं, एक मैंगो का प्लांट है जो टॉल है, और उसका फ्रूट फ्रूट उसका फ्रूट खराब है। तो दोबारा बताना। एक मैंगो का प्लांट है, टॉल है, और उसका फ्रूट क्या है? खराब है। एक मैंगो का प्लांट है, शॉर्ट है, उसका फ्रूट बहुत अच्छा है। हमें प्लांट चाहिए जिसकी हाइट भी ठीक ठाक हो और फ्रूट भी अच्छा हो। हम क्या करेंगे? इस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रूट वाली और इस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स हाइट वाली, दोनों को क्रॉस करा देंगे, तो आपको इस तरीके की कंडीशन मिल जाएगी। क्रॉस कैसे करा दोगे? उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है। आप टिश्यू कल्चर करते हो, आप उसके जीन्स मैनिपुलेट करते हो, जीन मैनिपुलेशन करते हो। हम मैं तो सिर्फ इसीलिए सिंपल बताया था, आपका क्वेश्चन था कि कैसे करेंगे, तो उसमें बहुत सारे मेथड्स। इसमें क्या करते हैं? ये देखो, इसमें क्या करते हैं, ये देखो। ग्राफ्टिंग क्या है? अ मेथड इन विच द cut stems of two different plants, one with roots and other with without roots। एक स्टेम है जिसमें रूट्स हैं, दूसरी स्टेम है जिसमें रूट नहीं है, दोनों को क्या कर दोगे? टाई कर दोगे, जॉइन टुगेदर, ताकि वो एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो कर सके। अब इसमें दो पार्ट्स थे, एक जिसके पास रूट थी, एक जिसके पास रूट, जिसके पास रूट नहीं थी उसे आप क्या बोलते हो? द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट हैविंग रूट्स एंड नॉट हैविंग रूट्स। विदाउट रूट्स वाले को आप क्या बोलोगे? जिसके पास रूट्स हैं उसे आप क्या बोलोगे? रूट नहीं है तो स्कायन, रूट है तो स्टॉक। जिसके पास रूट है उसे आप सॉइल में डंप करोगे, मतलब नीचे वाला एरिया होगा।
जिसके पास रूट नहीं है वो ऊपर वाला एरिया होगा, तो लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। अपर पार्ट में लीव्स हो सकती हैं, हाँ या ना? उससे सिर्फ यही बोला ना कि रूट्स नहीं है, बाकी तो ये टेक्निक आप कहाँ यूज करते हो? एप्पल्स में, पीच में, एप्रिकॉट में, इन सब चीजों में। सर एडवांटेजेस क्या है ग्राफ्टिंग के? अभी तो बताया, दो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आप सिंगल प्लांट से ले सकते हो। इट enables to combine the most desirable characteristics of two plants. It produces varieties of seedless fruits. आप, हाँ, मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने अंगूर खाया होगा। अंगूर एक सीड वाला आता है, एक बिना सीड वाला आता है ग्रेप। अब सीडलेस किसकी टेक्निक की वजह से आप ग्रो कर सकते हो? हाँ, चलो चलो सॉरी, कोई बात नहीं, हे भगवान सॉरी। बच्चों ने अंगूर ही नहीं खाए, बहुत बढ़िया। अंगूर अंगूर खट्टे हैं। सर चलो, आपने वाटरमेलन खाया होगा। वाटरमेलन, वाटरमेलन जब इनिशियली उसमें सीड्स बहुत ज्यादा होते थे, अब आप ऑब्जर्व करोगे सीड्स कम हो गए हैं, रिलेटिवली लेस है। सर ये नोटिस ही नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ वापस। तो वो सीडलेस फ्रूट्स आप ग्राफ्टिंग की हेल्प से डेवलप कर सकते हो। It enables us to obtain flowers and fruits having different desired characteristics by grafting scion from different varieties and stock from different varieties. जो अभी रोज का एग्जांपल दिया था, सिंगल रोज प्लांट पे कई सारे कलर के रोजेस आते हैं, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक, ब्लैक जनरली होते हैं। ये किसकी एडवांटेजेस थी? ग्राफ्टिंग की। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एडवांटेजेस क्या होंगी? क्या एग्जैक्टली क्लोन मिलेगा? क्लोन मिलेगा, क्लोन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? क्लोन्स मिलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन असेक्सुअल का पार्ट है, तो क्लोन्स मिलेंगे। यस और नो? यस और नो? पोटैटो, पोटैटो सेम सेम दिखते हैं? नहीं, पोटैटो सेम सेम दिखते हैं। घर वाले भी यही बोलते हैं। न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन विल बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। क्लोन्स बनेंगे। Many plant can be grown from just one parent plant by artificial propagation. एक पेरेंट प्लांट से कई सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। The fruit trees grown from seeds may take many years before they start bearing fruit, but the fruit trees grown from cutting by grafting start bearing fruits earlier. जब आप आर्टिफिशियली ग्रो करते हो तो उसके फ्रूट जल्दी आ जाते हैं नेचुरल। सीडलेस प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। यहाँ तक चीज समझ आई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अब देखना वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, जब डीएनए कॉपी हो रहा होगा, उस टाइम पे जरा सा भी चेंज वेरिएशन कॉज कर सकता है। अब असेक्सुअल में चेंजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि सेम चीज कॉपी हो रही है। सेक्सुअल में चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स से आता है, तो चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो वेरिएशन के चांसेस किस में ज्यादा? सेक्सुअल में, सेक्सुअल में। It helps sexual for the species of various organisms to survive and flourish even in adverse environments. तो वेरिएशन होने की वजह से एडवर्स एनवायरनमेंट्स में भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज सरवाइव कर जाती हैं अगर उनमें वेरिएशन हुआ है तो। अगर वेरिएशन नहीं हुआ तो हो सकता है वो एक्सटिंक्ट कर जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब कुछ एमसीक्यू देख लें। Stalk and scion are involved in artificial propagation method known as
सर ग्राफ्टिंग. Grafting. The cut part of the plant stem without roots. Without roots. सर Cyan. साइंस. Cyan. Multiple fission occurs in one of the following. This is multiple fission किसमें होता है? मलेरिया में, कालाजार में, सर मलेरिया प्लेटफॉर्म. पैरासाइट. केशव, मलेरिया में होता है. जोवित, ट्विश, कालाजार. ए, ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड राइजोपस में. राइजोपस में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन. प्लेटफॉर्म. सर डी. ये कहां से लॉक करूं? सबका प्लेटफॉर्म है. बालबंदी वालों को प्लेटफॉर्म है. और प्लेटफॉर्म एलपीएस. और नोते मलेरिया. सर मेरा भी मलेरिया. मलेरिया. कालाजार लेशमेनिया से कॉज होता है. बाइनरी फिजन. प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन. लास्ट क्लास में समझाया भी था. सर मैंने तुक्का मारा, सही हो गया. हाँ केशव, कभी कभी हो जाती है जिंदगी में गलतियां. आप नहीं चाहते हो लेकिन हो जाती है. तो इसके साथ साथ चैप्टर हो जाता है खत्म, ऐसा आपको लग रहा हो. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गई. तो जिसको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे.